जय हिंद। मैं हूं परवेज पंवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में विपक्ष की निगाहें गुर्जर वोटरों पर है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव तो पूर्व में गुर्जर चौपाल लगाकर गुर्जरों को समाजवादी पार्टी से जुड़ने का न्योता भी दे चुके हैं। आपको बता दें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम गुर्जर भी बड़ी संख्या में आबाद हैं, कई सीटों को प्रभावित करते हैं। तो मुस्तकीम चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे चर्चा करेंगे कि अखिलेश यादव जिस तरह से गुर्जर समाज को साधना चाहते हैं, उसमें मुस्लिम गुर्जरों की भूमिका क्या रहेगी। सबसे पहले तो मुस्तकीम भाई, आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कुछ महीने पहले दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय पर गुर्जर चौपाल लगाई, जिसमें गुर्जरों को जोड़ने का न्योता उन्होंने दिया है। आप किस तरह से देखते? ये जो प्रयास है इसकी सराहना की जानी चाहिए। जो मौजूदा सरकारें हैं उसमें गुर्जर समाज खुद को उपेक्षित महसूस करता है। और आपने बात की कि पश्चिम में मुस्लिम गुर्जर है, मुझे लगता है पश्चिम में भी है और पूर्व में भी है, और प्रभावी स्थिति में रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, फैजाबाद, उन बाराबंकी, उन सब जिलों में भी मुस्लिम गुर्जर है। और मुस्लिम गुर्जर की जितनी पॉपुलेशन है इस प्रदेश में, उसको देखते हुए अगर हम बात करें, पिछला जो 2022 का चुनाव था, मात्र 2 टिकट समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम गुर्जरों को दिए थे। तो अगर बात है हिस्सेदारी की, तो कोई भी फैसला अगर गुर्जर के नाम पे समाज को लामबंद करने की बात है, तो मुझे लगता है कि हमें जो है बराबरी के साथ जो है कोई भी फैसला लिया जाना चाहिए। और जो भी राजनीतिक दल राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम करेगा, समाज को उसी ओर जाएगा। अच्छा, जिस तरह से चर्चाएं चल रही है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो गुर्जर है, जो उत्तर प्रदेश का गुर्जर है, वो कहीं ना कहीं सपा के, मुस्लिम गुर्जर खास करके, वो सपा के साथ पहले से ही जुड़ा हुआ है। तो क्या अखिलेश यादव को उन पर मेहनत करने की क्या आवश्यकता, क्योंकि पूर्व में ही जुड़े हुए हैं? दरअसल अगर बात की जाए समाजवादी की, तो समाजवादी के बेस वोट के रूप में मुस्लिम गुर्जर नहीं, फिर मुसलमान की बात की जाती है, मुसलमान के आधार पर जुड़ा रहा है। लेकिन अब जो है समाज में राजनीतिक चेतना आई है, तो वो अपनी जनसंख्या के अनुपात में सीटें चाहता है, टिकट चाहता है, हिस्सेदारी चाहता है। तो जो भी राजनीतिक दल, वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, बीजेपी हो, जो भी राजनीतिक दल मुस्लिम गुर्जरों को हिस्सेदारी देगा, राजनीतिक हिस्सेदारी, तो समाज उसी के साथ जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। और जैसे राजकुमार भाटी जी प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू गुर्जर, मुस्लिम गुर्जर, मतलब गुर्जर के नाम पे पार्टी के पक्ष में, अपनी पार्टी के पक्ष में लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि समाज जो है, मुस्लिम गुर्जर समाज, जो भी राजनीतिक दल हिस्सेदारी की बात करेगा, तो सौदा वही होगा, समाज उसी के साथ जाएगा। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। अब जो है हमें विधानसभा में हिस्सेदारी चाहिए, लोकसभा में भी हिस्सेदारी चाहिए। जितनी हमारी जनसंख्या है उसके अनुपात में हमें सीट भी चाहिए। किस तरह की हिस्सेदारी, कितनी हिस्सेदारी आपको लगता है कि गुर्जरों को मिलनी चाहिए? खासकर हिंदू गुर्जरों को कितनी सीट मिलनी चाहिए, मुस्लिम गुर्जरों को कितनी मिलनी चाहिए? देखो, उत्तर प्रदेश में अगर जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग मुस्लिम गुर्जर 60% है, हिंदू गुर्जर 40% है। लेकिन अगर बराबरी की भी बात की जाए तो बंटवारा जो है बराबरी के आधार पे हो, फैसला जो भी हो, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी बराबरी ही मिलनी चाहिए, बराबर सीटें मिलें। जो भी कैबिनेट में हिस्सेदारी हो, सरकारों में हिस्सेदारी हो, विधानसभाओं में, उसमें तो तमाम लोग जो है बैठ के मिल के ये तय किया जाए, और जिस भी राजनीतिक दल के साथ जाए, संगठित होकर जाएंगे, तो हम ये तय भी कर देंगे कि सरकार किसकी बन रही है। और जब हम सरकार बनाएंगे किसी राजनीतिक दल की, तो उम्मीद है कि हमें जो है उसी हिसाब से हिस्सेदारी भी मिलेगी। तो आपको लगता है कि अगर 20 टिकट गुर्जर समाज को मिले तो उसमें 10 हिंदू गुर्जरों को, 10 मुस्लिम गुर्जरों को, आप तो बराबर की हिस्सेदारी कर रहे हैं? बिल्कुल मिलने चाहिए। अगर जनसंख्या के अनुपात में बात की जाए, अभी जैसे बताया, रायबरेली, अमेठी, फैजाबाद, बदायूं, सारे में मुस्लिम गुर्जर बराबर का है। यहाँ पे शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर कई सीटें प्रभावी हैं। जहाँ हम लोग बैठे हैं, गंगो, ये भी प्रभावी सीट है, नकुड़ है, बेहट है, कैराना है। तो अगर बात हमारे वोट की है, क्योंकि लोकतंत्र में वोट ही सबसे बड़ी चीज़ है, और हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमें सीट मिलनी चाहिए। लेकिन मुस्तकीम भाई, हिंदू गुर्जर वोटरों के पास तो विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। मुस्लिम गुर्जर तो समाजवादी पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़ा रहा, उसके पास क्या विकल्प है? देखिए, अब जो है समाज में राजनीतिक चेतना आई है, बात है हक और अधिकार की, बात है अपनी हिस्सेदारी की।
तो अगर समाजवादी पार्टी हिस्सेदारी नहीं देगी तो दूसरा विकल्प चंद्रशेखर रावण है, आसपा है, आसपा के साथ बसपा भी है, कांग्रेस है। तो कई सारे राजनीतिक दल है, ऐसा नहीं है कि कोई विकल्प सारे बंद है। अगर समाजवादी पार्टी हिस्सेदारी नहीं देती तो आसपा है यहाँ पे, उसके बाद कांग्रेस है, बसपा भी है। तो सभी राजनीतिक दल है और भाजपा से भी कोई गुरेज नहीं। अगर जो है राजनीतिक हिस्सेदारी भाजपा देने का काम करेगी तो उसके साथ जाने में क्या बुराई है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में गुलाम अली खटाना को भेज तो रखा है। गुलाम अली खटाना को राज्यसभा भेजा है, लेकिन साथ ही साथ दूसरा काम भी कर दिया। वहां पे जो है राज्यसभा में भेज के एसटी के रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ भी कर दी, एक हाथ दे के जो है और हमारे हक अधिकार छीन लिए। तो ऐसे नहीं काम चलता ना। अगर आपने राज्यसभा भेजने का काम किया था वो सराहनीय काम था, और समाज उस तरफ बढ़ भी रहा था कि बीजेपी के बारे में बात करने लगा था, सोचने लगा था। जो नवयुवक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो राजनीतिक रूप से चेतना रखते हैं, समझदारी रखते हैं। लेकिन वही क्या हुआ, एसटी के रिजर्वेशन में जो है दूसरे जनरल कैटेगरी के पहाड़ियों को जोड़ के वहां पे हमारे हक और अधिकार पे लूट डाका डालने का काम कि भाई थोड़ा सा आपने कहा कि 10 सीटें, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन कौन सी सीटों पर मुस्लिम गुर्जरों का अपना दावा है। सहारनपुर की बात करें, बेहट, नकुड़, गंगो, 3 सीटें हैं, इनमें से कोई भी 2 हो सकती हैं। कैराना है यहीं पे ही। उसके बाद जो है आप पूर्वांचल की अमेठी की सीटें हैं, रायबरेली की सीटें हैं। 10 सीटें तो 10 सीटों से तो बहुत ज्यादा बैठ सकती हैं इस तरह से, लेकिन 10 सीटें रायबरेली, अमेठी और यहाँ पे सहारनपुर शामली, इन जिलों में जो है 10 सीटें आराम से हो जाएंगी मुस्लिम गुज्जरों की। तो आपको लगता है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 10 सीटें मुस्लिम गुज्जरों को दे पाएंगे? देखिए, अगर समाज संगठित होके, मतलब दोनों पार्ट, हिंदू गुज्जर और मुस्लिम गुज्जर, एक दूसरे का सहयोग करते हुए कहेंगे तो 10 क्या, मुझे उम्मीद है इससे ज्यादा भी हो सकती हैं फिर। तो आपको लगता है अगर हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर एकजुट होकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव या अन्य किसी भी राजनीतिक दल पर एकजुट होकर अपनी तार्किक बातों के आधार पर, अपनी संख्या के आधार पर हिस्सेदारी मांगे, तो आपको लगता है कि पॉसिबल है, मिल जाएगी? निश्चित तौर पे मिल जाएगी, और मिल ही नहीं जाएगी। अगर समाज संगठित होके किसी भी राजनीतिक दल का सहयोग करेगा तो मैं श्योर हूं 100% कि उसी राजनीतिक दल की इस प्रदेश में सरकार भी बनेगी, जो आपको हिस्सेदारी देगा। जो हिस्सेदारी देगा, समाज संगठित। अच्छा, आपने कहा कि हिंदू और मुस्लिम गुर्जर, तो इसमें कोई कमेटी वमेटी बनाई है? कोई ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जो आपकी बात को, आपकी जो विचार हैं, जो आपकी मांग है, उसको पार्टी हाईकमांडों तक रखने? नहीं, अभी तक शायद इस तरह की कोई समिति नहीं बनी। समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो राजकुमार भाटी जी के उसमें जो गुज्जर चौपाल का आयोजन हो रहा है, उससे पहले भी 2 गुज्जर चौपालों का आयोजन हो चुका, और उसमें मुझे लगता है कि दोनों हिंदू गुज्जर और मुस्लिम गुज्जरों की कोई समिति वजूद में नहीं है। अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है, हो सकता है हो, तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक इस तरह की कोई कमेटी है। लेकिन जल्दी जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कि दोनों लोगों की एक कमेटी भी बनेगी, और जो भी फैसला होगा 2027 का चुनाव, मुझे उम्मीद है कि हम ही लोग तय करेंगे हमारी इसका सिकंदर को। निश्चित तौर पे, क्योंकि समाज में राजनीतिक चेतना आई है और वोट का प्रयोग जो है बहुत सोच समझ करके किया जाएगा। तो उम्मीद है कि सरकार बनाने की तरफ हम जिस तरफ जाएंगे उस तरफ सरकार बनेगी। तो 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से समाजवादी पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज को जोड़ने के लिए तैयारियां कर रही है, उसको लेकर हमने मुस्तकीम चौधरी जी से चर्चा की कि आखिर गुर्जर समाज क्या चाहता है, और अगर समाजवादी पार्टी गुर्जर समाज को हिस्सेदारी दे तो गुर्जर समाज क्या सपा के पक्ष में जाएगा। यह भी इन्होंने रखा कि अगर गुर्जर समाज को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलती है तो गुर्जर समाज समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा और सपा की सरकार बनाने का काम करेगा। ऐसी राय मुस्तकीम चौधरी जी की है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।